कैसे हो उस श्राप से। तो गंगा जी यदि स्वर्ग से धरती पर आ जाए और इन जो जिनको श्राप लगा था 60,000 पुत्रों को राजा सगर के, उनका स्पर्श गंगा जी से हो तो उनको मुक्ति मिलेगी। अब गंगा जी तो स्वर्ग में रहती हैं, धरती पर कैसे आए? तो इसके लिए राजा ने प्रयास किया, सगर ने प्रयास किया, उनके पुत्र राजा अंशुमान ने प्रयास किया गंगा जी को उतारने का, उनके पुत्र राजा दिलीप ने प्रयास किया गंगा जी को अवतरित करने का, वो भी सफल नहीं हो पाए। तब राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ सफल हो पाए। राजा भगीरथ ने गंगा जी से प्रार्थना की, तपस्या की, गंगा जी को खुश किया कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए माँ आप स्वर्गलोक से भूलोक पर आइए। माँ गंगा तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि पुत्र मैं आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है कि यदि मैं पूरे वेग से धरती पर उतरूंगी तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, धरती को चीर कर मैं पाताल में चली जाऊंगी। धरती पर मुझे धारण करने वाला कोई हो तब तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। अब गंगा जी को धरती पर धारण कौन करे? तो धरती के देवता भगवान शंकर। राजा भगीरथ शंकर जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की, उनकी साधना की, उनको प्रसन्न किया, तैयार किया कि माँ गंगा उतरना चाहती हैं, आप अपनी जटा में उनको धारण करिए। शंकर जी ने सोचा कि लोक कल्याण का काम है, जन जन का उद्धार का काम है, जरूर हम सहयोग करेंगे। शंकर जी ने जटा खोली और गंगा जी को अपनी जटा में समेटा और वहाँ से गंगा जी का प्रवाह चला हिमालय से, और बंगाल की खाड़ी के पास गंगा सागर के पास कपिल मुनि का आश्रम आज भी है, और वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्र मूर्छित पड़े थे। गंगा जी का स्पर्श हुआ, उनको मुक्ति मिली। उस गुरुदेव लिखते हैं उस समय तो धरती पर 60,000 लोग मूर्छित थे, उनके उद्धार के लिए गंगा जी को आना पड़ा। आज तो धरती पर 600 करोड़ लोग हैं और ये 600 करोड़ लोग भी आज मूर्छित अवस्था में हैं, उनके उद्धार की आज जरूरत है। तो फिर से धरती पर गंगा अवतरण की जरूरत है। तो एक गंगा जी तो उस समय आ गई थी सतयुग में, अब कौन दूसरी गंगा? तो दूसरी गंगा का ही नाम गायत्री है। गायत्री को ज्ञान की गंगा कहते हैं। गायत्री और गंगा जी दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। गंगा दशहरा के दिन ही गायत्री जयंती का पूजन भी होता है, पर्व होता है। दोनों एक है, केवल रूप अलग है, नाम अलग अलग है, और दोनों पतित पावनी है। दोनों जीवात्मा का उद्धार करने वाली, जगत का उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली है। तो उस समय गंगा जी और इस समय माँ गायत्री। परंतु माँ गंगा की तरह माँ गायत्री भी स्वर्गलोक में रहती हैं, देवलोक में रहती हैं। तो उनको धरती पर कौन उतारे, कौन धारण करे? तो गंगा जी की तरह माँ गायत्री की ऊर्जा को धरती पर धारण करने के लिए शंकर जी आते हैं, कलयुग में अवतार लेते हैं, और शंकर जी उस तेज को धारण करते हैं कठोर तपस्या के द्वारा। शंकर जी को आपने देखा होगा, हमेशा समाधि में रहते हैं, तप साधना में रहते हैं, ऊर्जा उनके अंदर वो घनीभूत होती है, और वही उस दिव्य तेज को, शक्ति धारा को धारण कर सकते हैं। तो शंकर जी अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के उस गायत्री के तेज को, उस पुंज को धारण करते हैं, उस शक्ति को, और फिर उस गायत्री के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो शंकर जी आज किस रूप में हैं? आज महान तपस्वी भगवान शंकर जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में, जिन्होंने 24 वर्षों तक कठोर तप करके गंगा जी गायत्री माता के तेज को धारण किया, 24 वर्षों का कठोर तप। और उन्होंने कहा कि आज जगत का कल्याण करने के लिए माँ गायत्री को हमने धरती पर अवतरित कर दिया है। 24 वर्षों की कठोर साधना करके अब ये गायत्री महामंत्र के माध्यम से जगत का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का उत्थान होगा, हर व्यक्ति का कल्याण होगा। सतयुग हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, हर घर परिवार में आएगा, पूरी पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि अब ये समय सतयुग के अवतरण का है। जिस घर में गायत्री माता होंगी, जिस घर के लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे, वहां पर दैवी कृपा बरसेगी और सतयुगी वातावरण बनेगा, स्वर्गीय वातावरण बनेगा, स्वर्गीय सुख लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज दुनिया में हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपने की जरूरत है। गायत्री मंत्र और यज्ञ भगवान की शक्ति से युग परिवर्तन होने जा रहा है। हर युग में युग परिवर्तन गायत्री माता और यज्ञ भगवान की शक्ति से होता है। केवल आज ही नहीं हो रहा है, हर युग में होता है। त्रेता युग में भी युग परिवर्तन
यज्ञ भगवान और माँ गायत्री की शक्ति से हुआ था। राम जी अवतारी थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए राम जी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। यज्ञ की प्रचंड शक्ति थे श्री राम, और उनके गुरु ऋषि विश्वामित्र गायत्री के सिद्ध ऋषि थे। दोनों शक्तियों ने मिलकर के उस समय रामराज की स्थापना की थी, युग परिवर्तन किया था। द्वापर युग में भी युग परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ, लेकिन गायत्री माता और यज्ञ भगवान की शक्ति से हुआ। भगवान श्री कृष्ण गायत्री की त्रिकाल संध्या किया करते थे तीनों समय, और उनकी बहन द्रौपदी जिसका जन्म हवन कुंड से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी है। दोनों शक्तियों ने मिलकर के युग परिवर्तन किया था, और आज भी युग परिवर्तन का आधार परम पूज्य गुरुदेव ने इस यज्ञ भगवान और मां गायत्री की शक्ति को रखा। आप चाहते हैं कि धरती पर सतयुग आए, युग बदले, युग परिवर्तन हो, चाहते हैं आप? पूछ रहे हैं हम आपसे, आप लोग चाहते हैं कि धरती पर सतयुग आए? कौन कौन चाहते हैं? हाथ नीचे करिए। केवल चाहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान तो आते हैं पूरी शक्ति लेकर के, समर्थ होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राम जी में इतनी शक्ति थी, लंका जाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। अयोध्या से ही बाण चलाते पूरी लंका खत्म कर देते, क्योंकि उस समय के बाण मंत्र शक्ति से चलते थे। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी गांव गए, जन जन के बीच गए, अभियान छेड़ा, लोगों से कहा कि हम जा रहे हैं लंका पर विजय पाने के लिए, कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार हो? उस समय जो प्राणवान लोग थे, पुण्यात्मा थे, उनके साथ हो गए रीछ वानर। समुद्र पर सेतु बनाने में पत्थर डाला, सहयोग किया, सेतु बन गया, पुल बन गया। राम जी लंका गए और थोड़ी सी बानरी सेना लेकर के जो महान पराक्रमी रावण की सेना को परास्त कर दिया और रावणी साम्राज्य का अंत किया, रामराज की उन्होंने स्थापना की। तो भगवान अभियान छेड़ते हैं, और इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, योगदान देना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि यह धर्म युद्ध है, कौन कौन मेरे साथ हो? 5 लोग आए थे केवल, 100 तो उनके विरोध में खड़े हो गए थे। करना पड़ता है धरती वासियों को धरती पर परिवर्तन के लिए। तो आप सभी चाहते हैं कि आपके भी परिवार में, आपके भी जीवन में, आपके भी समाज में सतयुग आए। इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारी तरह पीले कपड़े पहन करके गांव जाना पड़ेगा। आपको यह संदेश लेकर जाएंगे? नहीं पंडित जी, हम तो घर नहीं छोड़ सकते, बाल बच्चों को नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, हम तो नहीं जा सकते। क्या घर बैठे रह करके, घर में रहकर नौकरी बिजनेस व्यापार में लगे रह करके भी हम क्या आपके इस युग निर्माण में, युग परिवर्तन में सहयोग कर सकते हैं? तो गुरु जी ने सबके लिए द्वार खोल दिया है। हाँ, कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। घर बैठे नौकरी बिजनेस व्यापार खेती किसानी करते हुए भी व्यक्ति युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। कैसे? गायत्री महामंत्र की शक्ति से युग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गायत्री महामंत्र का जप करके हर व्यक्ति इसमें योगदान दे सकते हैं। तो कितना जप करना पड़ेगा? गुरुजी कहते हैं कि 1 घंटा 1000 गायत्री मंत्र का रोज जप करना पड़ेगा जीवन में परिवर्तन के लिए। तो 1 घंटा का समय तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा और कम कर दीजिए। तो गुरुजी ने सबकी भावनाओं को देखते हुए कहा कि कम से कम 24 घंटे में 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। और उन्होंने माला को निर्धारित करते हुए कहा कि कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप हर व्यक्ति करें, जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इससे क्या होगा? युग परिवर्तन में जप करने वालों का योगदान लग जाएगा और घर बैठे युग परिवर्तन के पुण्य के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि युग परिवर्तन भगवान की योजना होती है, इसलिए भगवान की योजना में शामिल होने वाले भगवान के आशीर्वाद के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद उनको भरपूर मिलता है। तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप आज कोई भी व्यक्ति करके युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकते हैं। गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी 3 माला क्यों? तो उन्होंने बताया कि पहली माला जपने से जपने वाले को लाभ मिलेगा, आने वाले समय में विनाश लीला से उसकी रक्षा हो पाएगी, सतयुग में प्रवेश कर पाएगा। दूसरी माला जपने का लाभ उनके बाल बच्चों को मिलेगा, उनके बाल बच्चों की प्रगति होगी। और तीसरी माला जपने का फल लाभ युग परिवर्तन में लगेगा, युग निर्माण में लगेगा।
तो आप में से सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में, घर में, परिवार में सतयुग आए, इसके लिए गायत्री मंत्र जप करना जरूरी है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम 15-20 मिनट रोज युग परिवर्तन के लिए, अपने पुण्य अर्जन के लिए 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप करेंगे? वो लोग हाथ ऊंचा करिए।